अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एबटाबाद से एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास आया हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बैंकिंग सिस्टम में गुजारी है। तो आज मैं इनसे कुछ बैंक के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो आइए हम मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे बेटा आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? शुक्र है बेटा, अल्लाह का करम है। आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपके पास से आप आए हैं। जी बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बैंक के बारे में? मैं आपसे ये पूछूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमें बैंक के बारे में तो इतना कुछ पता नहीं होता, तो आप हमें थोड़ा बैंक के हवाले से कुछ इजी वे में कुछ बता दें। देखिए बेटा, बैंक एक्चुअली ऐसा इदारा है जिसका जो बेसिक काम है ना, वो है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मनी मैनिपुलेशन, पैसे को इकट्ठा करना। अब देखें, जिस घर में पैसे हों, हर घर में पैसे होते हैं पैसे ना। अब वो पैसे अगर घर में कहीं पड़े रहें, वो बाहर ना आए, इस्तेमाल ना हो, तो उनका फ़ायदा नहीं होता। जितना पैसे को आप इस्तेमाल करते हैं, किसी कारोबार में करते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई शॉप बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, जो बनाते हैं, जब वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप कमाते हैं। और बैंक का यही बेसिकली काम ये है, पैसे का जो है ना इस्तेमाल, ये बेसिक कंसेप्ट है बैंक का, कि पैसे को इकट्ठा करके वो उसे मार्केट में लेके आए और उसे मार्केट में फ्लोट करे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बैंक में फैसिलिटीज़ होती हैं इतनी, जैसे फर्नीचर हो गया, इधर के एम्प्लॉयज़ हो गए, वेल ड्रेस्ड होते हैं, इधर के जो गैजेट्स होते हैं इतने एक्सपेंसिव, और वो सारे ये बैंक कैसे मैनेज करता है? वो डिफरेंट जगहों पे लोन देता है। वो कोई इंडस्ट्री बनती है, उसको लोन देता है, गाड़ियों लोगों को लेके देता है, मकान बना के देता है, तो लोग उसको फिर उसका प्रॉफिट देते हैं एक लिमिटेड अमाउंट तक। अब उस पर ये भी है कि बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि यार ये अमाउंट फिक्स ना हो, तो उसके लिए अब डिफरेंट इस्लामी स्कीमें भी आई हुई हैं जहाँ पे उसको वो फिक्स नहीं करते। अब आप मुझे थोड़ा कुछ बता दें कि चूँकि आपने लाइफ गुजारी है बैंक में, तो उसमें जो कुछ कस्टमर्स आते हैं जो कि सिस्टम को नहीं समझ सकते, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? देखिए बेटा, ज़िंदगी में जहाँ भी आप काम करते हैं, कुछ के मसाइल तो आते ही हैं, ठीक है। अब मसाइल को हैंडल करने के लिए आपका जो तजर्बा होता है, या आपका जो नॉलेज होता है, या इल्म होता है, आप उसको उनसे हैंडल करते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं, मिसाल के तौर पे तमाम लोग बैंकिंग प्रोसीजर से जो कस्टमर होते हैं वाकिफ़ नहीं होते, ठीक है ना। वाकिफ़ नहीं होते, उन्हें बाज़ वक़्त हमें समझाना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके तहत जो बैंक है वो काम करता है? बैंकिंग के लॉ एक अपने एक, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, के बैंकिंग का कानून क्या है और बैंक किस कानून के तहत मार्केट में काम करेगा, इसकी वगैरह कानून है। बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसके तहत जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो हमारे चेक्स हैं, या नोट्स वगैरह है, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह, वो आपके उसके बाहर है, तो वो उसके मुताबिक चलते हैं वो। ठीक है बेटा, आपको बात समझ आ गई? अभी समझ आए बेटा, तो जब भी मुझे पूछे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, आई एम वेरी ग्रेटफुल आप आए। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में जो है आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत सी नई चीज़ें थी जो कि हमने आज सीखी हैं। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी बातें हैं जो आपके लिए नई थी, और अब आपके पास कौन सी बातें हैं जो कि आप लोगों ने और डिस्कस करनी है, आप लोगों ने जानना है उनके बारे में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हम सर से दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।